नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के बारे में देखेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे दिवस हैं जो भी हाल ही में शुरू किए गए हैं और ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसको हम पहले देख लेंगे और फिर हम आएंगे जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, पहले से चले आ रहे हैं दिवस, और उनकी थीम के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि डॉल्फिन जो है उनका संरक्षण किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है इस्लामोफोबिया दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी से कहा गया कि 15 मार्च का जो दिन है वो हम इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। इसके पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रपोजल था। ठीक है, पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया में जो है वो इस्लाम धर्म के खिलाफ क्या हो, नफ़रत लोगों में पैदा हो रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम धर्म ऐसा होता है, वैसा है, उसमें हिंसा होती है। तो इस तरीके इसे क्या कहते हैं? फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, तो इस्लाम से डर। तो इस इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ये दिन 15 मार्च का जो दिन है वो इस्लामोफोबिया डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 1971 में आप जानते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और भारत ने इसको मान्यता दे दिया था 6 दिसंबर 1971 को। और इसकी आज़ादी को कितने साल हो गए? तो 50 ईयर्स तो पूरे ही पूरे हो गए 2021 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो 6 दिसंबर का दिन होगा उसे इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र और WHO इन दोनों संगठनों के द्वारा मिल करके इसे अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप क्या होता है? कोई नई चीज़ बनाने के लिए एक कंपनी तैयार करना स्टार्टअप कहलाता है। ठीक है, तो ये है 16 जनवरी। 16 जनवरी का जो दिन होगा वो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में हमारे देश में ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप जानते ही हैं। इनकी 125वीं जन्म दिवस के रूप में 23 जनवरी को इनका जन्मदिन है। तो 23 जनवरी का जो दिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है देश नायक दिवस। देश नायक। देश नायक ये जानते हैं आप 23 जनवरी, दिन सेम है दोनों का, बस फ़र्क ये है कि ये जो पराक्रम दिवस है ये केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है और ये जो देश नायक दिवस है ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने 125वीं जयंती, सुभाष चंद्र बोस जी की ही 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो मतलब जब बंगाल की बात आएगी तो वहाँ देश नायक दिवस है और पूरे भारत के स्तर पर कौन सा है? पराक्रम दिवस। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस, ये जो दिन है वो 26 दिसंबर का दिन है, जब मुगलों ने सिख साम्राज्य पर अटैक किया था। तो उसी के क्रम में गुरु गोविंद सिंह के 4 जो बच्चे थे, 4 में 2 तो युद्ध में ही शहीद हो गए थे, बाकी जो 2 थे 26 दिसंबर को उनको दीवाल में जिंदा चिनवा दिया था। ठीक है, तो उसी दिन को याद रखने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। क्लियर। नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस ये 15 फरवरी, 15 फरवरी ध्यान रखना ये बिहार सरकार का है। ये जो शहीद दिवस है ना, एक तो 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है महात्मा गांधी के जब हत्या हुई थी, और एक है 15 फरवरी को। और ये जो घटना है 1932 में मुंगेर में हुई थी, जिसमें से 34 स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना ये बिहार सरकार मनाएगी 15 फरवरी को शहीद दिवस। क्लियर। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा हमारे देश में कम्युनल राइट्स हुए थे, दंगे हो गए थे, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसी के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, मतलब ये जो विभीषिका मतलब समझ रहे, संकट, आपदा समझ लीजिए। तो ये है 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सेलिब्रेशन इसमें तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो 14 अगस्त का जो दिन है वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा उन्हें कहा जाता था, तो ये जो उनका जन्मदिन है 15 नवंबर, उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा।
नेक्स्ट है भाला फेंक दिवस, ये है 7 अगस्त को। 7 अगस्त के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसी दिन एकमात्र हमने गोल्ड जीता था इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर। तो और किसके द्वारा जीता था, तो ये जानते हैं, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में। तो इस तरीके से ये हो गया, इसमें सारे जो दिवस थे वो। क्लियर। अब चलते हैं, इसमें हम कुछ और भी देखेंगे जो दिवस और उनकी थीम है। इसमें पहला है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। ये 2022 का है, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस 2021। ये अब ध्यान रखना, ये जो बात तो यहाँ पर 2021 की दी गई है, लेकिन इस बार जो सेलिब्रेशन होगा 18 अप्रैल 2022 को, और इसकी थीम क्या है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व क्षय रोग दिवस। टीबी जो होता है बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है टीबी, इसी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं। ये 24 मार्च 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इस बार की ये थीम है। 24 मार्च 2022, ठीक है, 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टीबी डे। और टीबी इस बार की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करिए और सेव लाइव्स, जिंदगी बचाइए, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को, और इस बार की थीम क्या है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। मौसम विज्ञान की बात हो रही है, चूँकि डिजास्टर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम अर्ली वार्निंग पहले से वार्निंग लोगों को दे दें तो क्या हो सकता है, और अर्ली एक्शन जल्दी से एक्शन लेंगे तो आपदा से लोगों को बचाया जा सकता है, नुकसान होने से जान माल का नुकसान कम होगा। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। इस बार की थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। क्या हो रहा है, वनों को हम अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, अंधाधुंध नहीं काटना है, सस्टेनेबल तरीके से कंजप्शन करना है। सस्टेनेबल का मतलब उतना ही वनों को काटा जाए या यूज़ किया जाए जितना कि जो नेचर है वो अपना फिर से उतना भरपाई कर ले। अगर हम जितना नेचर भरपाई करती है उससे ज़्यादा हम उससे निकाल लेंगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या होता है, जैसे पानी है, पानी का सस्टेनेबल यूज़, इसका ये मतलब हो गया कि आप आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही, ठीक है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल यूज़। तो सस्टेनेबल का मतलब भी यही होता है कि आप आज की पीढ़ी का भी ध्यान रखें और आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि पानी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसे तो नहीं मिलेगा ना पानी। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल यूज़, जब आप अपनी ज़रूरत और आगे आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये है 15 मार्च। 15 मार्च को फेयर डिजिटल फाइनेंस इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022, इस बार की थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगर आज क्या होगी, लैंगिक समानता होगी, तो ये आगे आने वाला जो हमारा सारी चीज़ें होंगी वो सस्टेनेबल तरीके से होंगी, ठीक है, सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, ये है 3 मार्च 2022 को। 3 मार्च 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आज देखिए पूरी हर चीज़ लगभग नेचर से जुड़ी हुई है, देख रहे हैं ना, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ों की थीम जो है वो प्रकृति पर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ देखिए वन्य जीव दिवस की भी थीम, तो वन्यजीव तो नेचर में ही होते हैं, तो यहाँ पर भी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाया जा चुका है, तो उसको अब रिस्टोर करने की बात हो रही है। और रिस्टोर कैसे होगा, जो कि स्पीसीज़ हैं, ऐसी स्पीसीज़ जिनके होने से पूरा इकोसिस्टम चलता रहता है, अगर उनको आप इकोसिस्टम से हटा देंगे तो पूरा इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ गार्डिंग की स्पीसीज़, उनको बचाना फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी 2022 को। इस बार की थीम क्या है, रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी, और इस बार की जो थीम रही है वो क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप।
कैंसर दिवस, देखिए कैंसर जो बड़े लोगों को अगर कैंसर होता है तो फॉरेन जा कर के या इंडिया में ही जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो इतना बर्डन नहीं सह सकते, उनके पास करोड़ों रुपए नहीं होते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट करा सकें। कम से कम 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तो लगते ही हैं, और वो तो अपना घर भी बेच देंगे अगर गरीब लोग हैं, तब भी उनके पास इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही इस बार की थीम भी है कि क्लोज द केयर गैप। ये जो केयर में गैप है ना, इसको क्लोज करिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर में जगह पर ये हुआ था सम्मेलन वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, तो उसी दिन से यहाँ पर मनाया जाता है 2 फरवरी। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या रही है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 2022। इस बार की थीम क्या रही है? जो कि आत्मनिर्भर भारत चल ही रहा है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, इनका क्या योगदान है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये सब जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत काम आने वाला है कि प्रवासी कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। थीम क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, तो ये 2021 का ही है। तो यहाँ पर थीम क्या है इसकी? एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। एंड इनइक्वालिटीज़ मतलब असमानता को ख़त्म करिए, और एंड एड्स। एड्स जानते हैं आप, ये भी वायरस से होने वाली है। वायरस का क्या नाम है? HIV वायरस है, और इसकी वजह से एड्स होता है। और ध्यान रखना, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है? इम्यूनिटी हमारी डिफिशियंट हो जाती है। इम्यूनिटी को क्या होता है? डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो कम हो जाती है शरीर में, तो हमारा जो शरीर है वो कई बीमारियों का घर बन जाता है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति HIV से कभी नहीं मरता। ठीक है, वो मरता किस लिए है? क्योंकि जब उसके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जा वीक हो जाती है तो कई बीमारियां घेर लेती हैं उसको, और उसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस। ये है 19 नवंबर को। थीम क्या है? वैल्यूइंग टॉयलेट्स। विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, डायबिटीज़ केयर से रिलेटेड है थीम इसकी। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर मतलब कि डायबिटीज़ की बीमारी जो है उसकी केयर से रिलेटेड सबको एक्सेस होनी चाहिए, सब तक पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्व शहर दिवस, हालांकि इतना ध्यान नहीं रखना। अब ये देख लीजिए, विश्व पोलियो दिवस, ये 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम क्या रही है 2021 की? डिलीवरिंग ए प्रॉमिस। डिलीवरिंग ए प्रॉमिस। नेक्स्ट क्या है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रही है? सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। आज अगर हमारा खाना अच्छा होगा तो हमारा जो टुमारो आने वाला कल है वो क्या होगा? हेल्दी होगा। ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम क्या रही है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो सही बात है, ये जो आज की जनरेशन है वो क्या है? डिजिटल जनरेशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये डिजिटल जनरेशन ही है ना। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रही है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ये थीम क्या रही है इसकी? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। कुछ ऐसे देश, श्रीलंका और मालदीव, ऐसे देशों की तो पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म बेस्ड है। अगर वहाँ पर टूरिस्ट ना जाए तो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए। तो देख लीजिए श्रीलंका की क्या हालत है। इसमें कई और फैक्टर हैं, चाइना वगैरह, लेकिन एक फैक्टर ये भी था कि लॉकडाउन लगने की वजह से, कोविड की वजह से वहाँ पर टूरिस्ट नहीं गए। इससे भी उनकी इनकम क्या हुई? बहुत कम हो गई थी श्रीलंका की। ठीक है, तो उनकी हालत ख़राब होने में एक फैक्टर ये भी था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये है 21 सितंबर। और थीम क्या रही है? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। देखिए
ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के डिप्लेशन को रोकने के लिए। जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इसके एमिशन को कम करने से संबंधित ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? आपको पता है, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरो गैसेस हैं या HFC है, हाइड्रोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये जो गैसें हैं ओजोन को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो ओजोन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर ओजोन का संरक्षण नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, जिससे व्यक्ति के जीन में चेंज हो सकता है, उसको कैंसर जैसी, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, सनबर्न हो सकता है। क्लियर? तो बहुत सारी समस्या। तो विश्व ओजोन दिवस, इसकी थीम क्या रही? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस बार की थीम क्या रही? 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है? लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। देखिए, साक्षरता दिवस की बात हो रही है और साक्षरता दिवस में आज एक बहुत बड़ी समस्या क्या है? डिजिटल डिवाइड। जो शहर में बच्चे हैं, जिनके घर में मतलब जो अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चों को तो कोचिंग दे रहे हैं, वो बायजूस इन सब पर बढ़िया अच्छे अच्छे कोर्स लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन गांव में देखिए जा करके, गांव में तो 2-3 साल तो बच्चों की पढ़ाई पूरी ख़राब हो गई। जो बच्चों को कुछ आता जाता भी था थोड़ा बहुत, अब वो एकदम से उनको नहीं आता कुछ भी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब पहले तो उनके पास मोबाइल नहीं था, चलिए जैसे तैसे उनके घर में मोबाइल आ गया, तो अब कंपनियां भी अपना रिचार्ज का रेट बढ़ाते जा रही हैं, तब वो भी समस्या आ रही कि अब वो कैसे इस्तेमाल करें। तो यही है इस डिजिटल डिवाइड को कम करना। ठीक है, इस बार की थीम क्या रही है? नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को कम करना, तभी तो हम जाकर के एक सभी को एजुकेशन दे पाएंगे आज डिजिटल युग में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। थीम क्या रही है? योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। नेक्स्ट है टुगेदर वी हील, सॉरी थीम क्या है? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। अब देखिए, सब यहाँ पर नहीं ध्यान रखना, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लीजिए। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 जून 2021। थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हर जगह देखेंगे तो इकोसिस्टम की बात हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम जो है वो सॉल्यूशन के एक भाग हैं, ना कि समस्या क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रखना, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये जैव विविधता। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और आज तो इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है और इन्फॉर्मेशन उसमें कम होता है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। किसी का भी कुछ भी न्यूज़ बना करके वो लोगों को परोस रहे हैं और उसको वायरल करने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर थीम क्या है? इसी से रिलेटेड बनी है कि इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, मतलब लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए सूचना। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम को देख लिया, और ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।